Assalamu alaikum, class 9, biology, chapter number 3, the cell. Today's our topic is vacuoles. It is important long question. प्लस इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे टर्गर प्रेशर है और टर्गर जो है वो इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली जब इंपॉर्टेंट होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो उसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं. तो ये आपके इंपॉर्टेंट और गले क्योंकि ये प्लांट के अंदर पाई जाती है एंड इट इज़ मेजर रोल इन द फूड स्टोरेज. तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि वैक्यूल जो है वो क्या काम करता है बॉडी के अंदर, सही सेल बॉडी के अंदर. So what are vacuoles? These are single membrane bound sacs. सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनके इर्द गिर्द, यानी कि अगर इनकी बात करें डबल मेम्ब्रेन नहीं तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बाहर जिनकी कवरिंग होती है. सैक्स लाइक होते हैं, फिल्ड विद फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है. ये आपके पास सारा का सारा, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना आउटलाइन, अगर मैं आपको छोटी सी कर दूँ तो लाइक दिस, ये सारा का सारा वैक्यूल है. ये क्या है, एक ही सिंगल मेम्ब्रेन है और क्या है इसके अंदर लिक्विड मटेरियल फ्लूइड हुआ हुआ है. एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स. एनिमल सेल के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, ये अगर आप इसको हाईलाइट कर लें कि एनिमल सेल के अंदर मैनी स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे होते हैं. ये देखें एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर देखें ये भी वैक्यूल, 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 छोटे छोटे डिफरेंट किस्म के लोकेशंस के अंदर ना मौजूद होते हैं वैक्यूल्स. लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, एक ही वैक्यूल होता है और बहुत बड़ा होता है. ये प्लांट सेल, ये है प्लांट का, आप इसे लिख लें यहाँ, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल. ये प्लांट है और ये एनिमल. एनिमल के अंदर छोटे छोटे मैनी सारे वैक्यूल्स होते हैं और ये प्लांट के अंदर कहता है सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. और काम क्या करता है, दे कंटेन वाटर. इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है एंड फूड सब्सटेंसेस होते हैं. यानी कि रोल किस में प्ले करता है, इसका फंक्शन अगर आपको लिख लें, ये कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस, यानी कि इसका फंक्शन है कि फूड स्टोरेज के अंदर रोल प्ले करता है. जैसे कि मैं आपको कहते हैं आपके घरों में फ्रिज होती है, फ्रिज क्या करती है, फूड को स्टोर करती है. हम क्या कहते हैं इजाफी फूड ले या तो आते हैं घरों में, लेकिन क्या करते हैं उसको फ्रीज करके स्टोर कर लेते हैं कि जब बार बार हमें बाहर ना जाना पड़े या जब हमें ज़रूरत हो तो हम चीज़ फ्रिज से निकाल के तो उसको कंज्यूम कर सकें. इसी तरह से सेल की समझे ये फ्रिज होती है, वैक्यूल जो है ये सेल की फ्रिज है जिसने उसके अंदर क्या करना है, वाटर रखना है और फूड को स्टोर करके रखना है. सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड स्पॉन्ज, स्पॉन्ज कहते हैं वो जो स्पॉन्जी लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉफ्ट से होते हैं. हैव कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स विच कलेक्ट एंड पंप आउटर एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट. वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपनी बॉडी का जो फ्रेश वाटर पानी के अंदर रहने वाला है, वो क्या करेंगे उनके लाइक अमीबा की अगर एग्जाम्पल ले लें, अमीबा होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड हमारे पास जो स्पॉन्ज है, ठीक है, उनके अंदर कहते हैं कंट्रैक्टाइल, कंट्रैक्ट होने वाले वैक्यूल होते हैं. इनके वो कंट्रैक्टाइल का मतलब क्या है, वो कलेक्ट कर लेता है. जो क्या कहता है, कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा और पंप करेगा आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर वेस्ट. अब वो पानी के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर पानी तो ज़्यादा जाएगा ना, जब पानी ज़्यादा जाएगा तो अगर वो बहुत ज़्यादा पानी देगा तो ब्रस्ट कर जाएगा सेल. तो क्या होते हैं वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करते रहना खुद को, यानी कि सुकेड़ता रहता है. सुकेड़ने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा वाटर और जो फूड होगी ना वो सेल से बाहर जाती जाएगी. सम सेल्स क्या करते हैं, इंजस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स. कुछ फूड जो सेल्स हैं ना वो क्या करते हैं, फूड को हजम करते हैं फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स के फूड वैक्यूल्स बनाते हैं. जैसे हम गोल्जी एपरेटस की या लाइसोसोम्स की बात करें तो उन्होंने भी क्या किया, फूड को स्टोर के अंदर हेल्प करते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, इंजस्ट करते हैं फूड को, लेके जाते हैं फॉर्मिंग फूड वैक्यूल की फॉर्म में. अब फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड. अब ये जो फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं ना वो भी क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं. यानी कि अगर मैं आपको इसका मेजर फंक्शन बताऊँ तो फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को. मेजर रोल इसका यही है. यहाँ पे इसका फंक्शन लिख लें, इसका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज में ही रोल प्ले करते हैं. अब ये तो एनिमल्स की बात हो गई ऊपर, ठीक है. ये सारा जो पैराग्राफ है ना इधर आप लिख लें, एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है. और यहाँ पे बताया जाएगा प्लांट्स के बारे में. अब मेच्योर प्लांट सेल के अंदर क्या है, प्लांट सेल की बात हो, लेकिन कौन सा मेच्योर है, वह सिंगल. इसके अंदर सिंगल होता है, लार्ज होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स बिल्कुल सेल के सेंटर में पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कहता है बिल्कुल साइड पर रहता है, पुशेस हो जाता है असाइड. तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी वैक्यूल्स. अब इसकी बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लें, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल के फॉर्मेशन कैसे होती है. तो यहाँ से आप लिखेंगे इट इज़ फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब क्या, फ्यूज होना, यानी कि ये छोटे 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 सारे मिलके क्या होते हैं, इकट्ठे होकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं. इस तरह से ये छोटे छोटे जितने भी वैक्यूल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलने से क्या होंगे, बड़ा वैक्यूल बना देंगे एक ही. तो इधर क्या होगा, द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. अब यूनिक वैक्यूल्स बना ली स्मॉल वैक्यूल्स ने मिलके, तो यहाँ पे आप लिख लें कि फ्यूज रहता है, इसका फॉर्मेशन बनती है. अब जो मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट वैक्यूल, अब वो जो वैक्यूल बना है ना उसकी जो मेम्ब्रेन है प्लांट वैक्यूल की इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. अभी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन बनी है ना इसकी, ये वाली दिस मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट. एंड सैप इनसाइड द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सैप. अभी जो इसके अंदर मटेरियल सारा लिक्विड मटेरियल होगा उसे क्या कहेंगे, सैप. अंदर जो मटेरियल है इसे कहेंगे सैप, और जो ये बाहर है इसे हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट. ये सैप की डेफिनेशन है. अंदर जो मटेरियल है इनसाइड द प्लांट उसको हम कहेंगे सैप, और जो आउटसाइड उसकी मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे टोनोप्लास्ट. तो ये दो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है कि टोनोप्लास्ट और सैप के अंदर डिफरेंस क्या है. इट्स अ वाटरी सोल्यूशन. अब सैप की डेफिनेशन यहाँ तक है कि यहाँ अगर आपको पूछा जाए कि सैप क्या होता है तो यहाँ पे लिखना है द सैप इनसाइड द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड सैप.
तो इधर लिखना है इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स, यानी कि इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब इसकी लोकेशन की बात आ गई कि लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी, इनके पाया कहाँ पे जाता है। प्लांट सेल के अंदर ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो न्यूक्लियस का होता है पुश टू साइड, न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन भी बता दी कि लोकेशन उसकी कहाँ पे होती है, इनके पाया कहाँ पे जाता है। द आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल इज ऑन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल मेक्स द प्लांट सेल टर्जिड। अब क्या होगा, दिस आउटवर्ड प्रेशर, ये जो प्रेशर उसको बाहर से मिल रहा है ना सेल वैक्यूल को, ठीक है, ऑन दी साइटोप्लाज्म, कहाँ से साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर भी लिक्विड है और वैक्यूल के अंदर भी लिक्विड है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्गर प्रेशर। तो इस प्रेशर की वजह से इनके अंदर से भी पानी का प्रेशर आ रहा है और बाहर से भी पानी का प्रेशर आया, तो सेल वॉल क्या करेगी, मेक्स प्लांट सेल टर्जिड, जिसकी वजह से प्लांट का सेल जो है वो सख्त हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। टर्जिड का मतलब पता है सख्त हो जाए, रिजिड हो जाना। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है पूछी जाती है कि व्हाट इज टर्गर प्रेशर, या टर्गर क्या होता है। इस प्रोसेस को हम टर्गर कहते हैं और उस प्रेशर को होता है जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर, उसे हम टर्गर प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ से आप टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन हाईलाइट कर लें, जिसकी बजाय आप दा लिख लें, THE। द आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द प्लांट सेल वॉल मेक्स द प्लांट सेल टर्जिड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। ये आपकी डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें। अब टर्गर का अगर मैं आपको बताऊं कि फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आप इसको लिख लें फंक्शन, कि क्या करता है, टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। जब एक चीज़ रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो सख्त होने से क्या करती है, वो एक शेप देती है, तो ये जो है सेल को शेप देता है रिजिड करके। तो ये हमारे पास जो है प्लांट का वैक्यूल है और एनिमल का वैक्यूल के वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले इसको देख लें कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। इधर आप लिख भी लें कि इसका स्ट्रक्चर है ये, कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, सैक लाइक मटेरियल होता है। एनिमल्स के अंदर ये छोटे छोटे वैक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है और वो एनिमल्स के अंदर भी क्या करता है, फूड स्टोर करता है, वो सब्सटेंसेस को लेके जाता है। सम फ्रेश वाटर के अंदर लाइक हमारे पास मीबा और स्पॉन्जेस हैं, वो क्या करेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, वो क्या जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका काम क्या है, वो कलेक्ट करेगा वाटर को, वेस्ट मटेरियल को, और पंप करेगा, देगा सेल से बाहर, इनके फूड और जो वाटर है उसको क्या करेगा, स्टोर रखेगा। प्लांट सेल की बात करें, मेच्योर प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सिंगल होता है, एक ही वैक्यूल होता है, लार्ज होता है, सेंटर पे पाया जाता है। अब इस एक लार्ज वैक्यूल बनता कैसे है, फ्यूजन ऑफ मैनी वैक्यूल, छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब फ्यूज करते हैं तो एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। अब उसका जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो प्लांट की मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे टोनोप्लास्ट, और जो इनसाइड पार्ट है उसे कहेंगे सैप। सैप का होता है वाटरी सोल्यूशन होता है साल्ट का। अब ये पाया कहाँ पे जाता है, इट इज़ अ लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सेंटर पे, सेंट्रल वैक्यूल के सेल के बिल्कुल सेंटर पे पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो है उसकी वजह से बिल्कुल साइड पे हो जाता है। फिर टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है कि जो इनर और जो आउटर जो प्रेशर है वाटर का, उसको हम टर्गर प्रेशर बोलेंगे, जो साइटोप्लाज्म की तरफ से आ रहा है और जो वैक्यूल की तरफ से आ रहा है, और इस प्रोसेस को हम टर्गर बोलते हैं। अब टर्गर प्रेशर का काम क्या है, ये क्या कहता है, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को मेंटेन रखता है। तो ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, होप्स आपको समझ आ गया होगा।